स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नदी का पुल और उस पुल पर लटका हुआ ये 18 टायरी ट्राला, जी हाँ, अनियंत्रित होकर ये पुल के नीचे गिर गया है इस रेलिंग के तोड़ते हुए। और पूरा बजरी से ये भरा हुआ था, ओवरलोडेड था। कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा जो ये अनियंत्रित हो गया, स्पीड में रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं ड्राइवर का ध्यान भटका होगा। ऐसा कुछ ड्राइवर ने तो खैर नहीं कहा, उसने तो अपनी बात ही बताने से मना कर दिया कि आखिर क्या मंजर हुआ कि उसका ध्यान भटका और ये ट्राला नीचे ज़मीन पर आकर ज़मीन दोष हो गया। सारी बजरी, पूरी ओवरलोडेड बजरी थी, ये देख सकते हैं नीचे गिरी हुई पूरी नदी में बिक चुकी है। और ये पूरी तरह से अपने जहाँ पर ड्राइवर का कैबिन होता है, ड्राइवर कनेक्टर बैठते हैं, वहीं के ऊपर सारा वजन पड़ गया। वो तो शुक्र ये रहा परमात्मा की कि ड्राइवर समय रहते ही छलांग लगा चुका था और उसकी जान बच गई, वरना इस हादसे में ड्राइवर की जान जो है बचनी बहुत मुश्किल सी। 18 टायरी ये ट्राला जो है अनियंत्रित होकर नीचे गिरा। जब ड्राइवर से इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश की गई तो क्योंकि वो कुछ चोटग्रस्त था, सर में चोट लगी, इससे पूरी घटनाक्रम में जान बच गई। सर बुरी तरह से नहीं फूटा, बस एक चमत्कार ही हो गया। तो उसने बताने से सब कुछ मना कर दिया कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, वरना अगर ये अपनी लाइन से आ रहा हो तो वो जा रहा हो तो फिर तो इस प्रकार से नहीं गिरता। तो यहाँ पर ये गिरा है, आप देख सकते हैं कितना भयावह दृश्य है। रेलिंग तोड़कर वो नीचे गिरा है। रेलिंग दिखा सकते हैं स्टार्टिंग पुल के स्टार्ट में ही, यानी यहाँ तक की संभावना है ये सढौरा की तरफ से ये आया होगा और मुड़ते हुए, चूँकि जहाँ तक अंदाज़ा ही है कि इस मोड़ सढौरा की तरफ से ही आया होगा और यहाँ से मुड़ते हुए ये अनियंत्रित हो गया, मोड़ काटते हुए थोड़ा स्पीड में रहा होगा, तब जाके ये ऐसा इस घटना इसके साथ हो गई। और नीचे ये नदी पर जो है लटक गया, लगभग 70% हिस्सा नीचे गिर गया और बाकी हिस्सा आसमान में खड़ा है, आप देख सकते हैं। तो एक बड़ी ट्रेजेडी है, अनहोनी टल गई। अनहोनी इस कारण से कहेंगे टल गई क्योंकि एक तो इस साइड से अगर कोई 2 पहिया वाहन चलते हैं, सुबह के समय बच्चे भी स्कूल में आते हैं, लगभग 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, शहर को लोग जाते हैं और संस्थानों में भी, शिक्षण संस्थानों में बच्चे निकल पड़ते हैं, दूर दराज के बच्चे यहाँ पर आते हैं, कालियाम की तरफ बाइक वगैरह सवार यहाँ से जाते हैं और भी बहुत से वाहन यहाँ से गुजरते हैं। तो शुक्र है कि ये इसने किसी वाहन को अपनी चपेट में नहीं लिया और ये इस घटना का शिकार हो गया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अक्सर इस नदी के नीचे भी, नदी पर भी काम चलता रहता है, यहाँ पर भी काम जोरों पर चल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर तटबंध बनाने का कार्य है, तो सुबह के समय बचाव हो गया, यहाँ पर कोई नहीं था। और तीसरी बात यह है कि रेहड़े वगैरह यहाँ से रेत वगैरह उठाते हैं, वो भी यहीं से उठाते हैं। अगर वो नीचे उस वक्त होते तो कोई भी ट्रेजेडी हो सकती थी। पशु वगैरह भी यहाँ पर चरते हैं, जो पशु को चराने वाले लोग होते हैं, चारवाहे, वो भी अक्सर कई बार काफ़ी संख्या में यहाँ पर खड़े होते हैं अपने परिवार के साथ। ओट में यहीं पर वो जलपान वगैरह करने के लिए रुक जाते हैं पुल के नीचे ही, तो वो भी उस वक्त नहीं थे। तो काफ़ी लोग जो है इस घटना का शिकार हो सकते थे। ये एक ट्रेजेडी, महा ट्रेजेडी में बदल सकती थी, लेकिन सब बचाव हो गया। तो अब हम पुल के नीचे आ चुके हैं दृश्य देखने के लिए और थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए। ये जो रेलिंग का हिस्सा है सीमेंटेड मजबूत, ये सब टूट के नीचे आ गई, यानी इसका मतलब स्पीड में रहा है। जो राहगीर बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही इसमें नज़र आ रही है और ये इस प्रकार से दुर्घटना का शिकार हो गया और दूर तक खींच कर गया है। देख सकते हैं काफ़ी स्टार्टिंग में टकराते आगे तक गया और फिर पूरी स्पीड होने के कारण से ब्रेक नहीं लगी। इससे ब्रेक अगर लगाई भी होगी उसने तो, क्योंकि वज़न इसमें ज़्यादा था, इस कारण से रुक नहीं पाया और ये दुर्घटना का शिकार हो गया। तो आप देख सकते हैं अगला हिस्सा नीचे पड़ा है और पूरा पिछला हिस्सा जो है उसके ऊपर आ गिरा हुआ है। और ड्राइवर ने यहाँ गिरने से पहले ही बता रहे हैं लोग, यहाँ से छलांग लगा दी।
आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरी तरह से पिचका हुआ है, बहुत नज़दीक से भी हम देख रहे हैं। तो पूरा पिछला हिस्सा ड्राइवर साइड के ऊपर ही है, सिर्फ कनेक्टर साइड खाली हुई है। ड्राइवर साइड पूरी तरह से पिचकी हुई, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देख सकते हैं अंदर का हिस्सा ड्राइवर साइड का स्टीयरिंग का हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, तो पूरी तरह से पिचका हुआ है और इसमें कोई बचने की संभावना नहीं है। देख सकते हैं ये पूरा कोना जो है उतर कर ड्राइवर साइड के ऊपर, सर के ऊपर जो है ये पूरा है। तो ये ड्राइवर जो है पर खून के निशान भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो शिकार हुआ, उसका सिर पे चोट लगी, तो बस वो जैसे कैसे करके छलांग मारने में कामयाब हो गया और उसका बचाव हो गया। वरना ये घटना इतनी बड़ी है तो कम से कम ड्राइवर ज़रूर उसमें उसका भारी जान का नुकसान हो सकता था, लेकिन परमात्मा का शुक्र है तो ये दुर्घटना जो है उसके लिए जानलेवा सिद्ध नहीं हुई, केवल नुकसान है संपत्ति का। ये जो है अस्थाई नुकसान है, ये तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जान का नुकसान जो है परिवार के लिए सारी उम्र जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अपने परिवार के लिए वो एक पूरी दुनिया ही एक व्यक्ति होता है जो कमा कर लेकर आता है। तो चोट भी ठीक हो जाएगी और ये गाड़ी भी ठीक हो जाएगी और ये रेलिंग भी ठीक हो जाएगी, पर लेकिन जान गई भी वापस से नहीं आती। तो ऐसे में तो यही हम तो कहना चाहेंगे, बार बार ऐसी जब वीडियो ऐसे दृश्य जब हम देखते हैं तो यही निकलता है कि पूरी सावधानीपूर्वक ही अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटे और दुर्घटना घटी, ऐसा वाक़या अक्सर गाड़ियों में लिखा होता है और वही यहाँ पर हुआ। ओवरलोड भी बता रहे हैं, कुछ न कुछ लापरवाही यहाँ पर घटी, स्पीड भी तेज़ी थी तो मोड़ जो है कट नहीं पाया, ब्रेक लगी तो फिर अनियंत्रित हो गया और फिर ये हादसे का शिकार हो गया। जो भी राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं बड़े हैरानी से देख रहे हैं कि भाई इसमें बचाव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो दृश्य देख रहे हैं इसमें ये लगता नहीं है कि कोई बचाव हो इसमें। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि वो व्यक्ति जो है ड्राइवर जो है इसका बच गया और उसने खैर बताने से तो मना कर दिया भाई क्या कुछ हुआ, जैसे कि साथी बता रहे हैं उनसे जिन्होंने पूछताछ की। लेकिन चलिए, ये गाड़ी यहाँ नीचे खड़े होते कोई उसके ऊपर गिरती तो उसका मरना तय था, और पशु वगैरह होते या कोई भी होता या कोई भी और अन्य वाहन होते, जैसे यहाँ पर काम चल रहा है, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। एक बड़ी दुर्घटना जो है ये घट तो गई है, लेकिन इससे कुल मिला के जान का तो खैर नुकसान नहीं हुआ, यही परमात्मा का शुक्र है। तो बस यही ऐसे जो है हादसे अक्सर होते रहते हैं और हमें तो बस सबक लेना चाहिए कि अपना वाहन जो है बड़ी सावधानीपूर्वक चलाएं। कोई जल्दी ने ना पहुंचने से जो है देरी भली, ना पहुंचने से तो देरी ही भली होती है। और यही बात यहाँ पर लागू होती है कि भाई अब ये तेज़ी से गया होगा, जल्दी पहुँचने के चक्कर में हो गया, अब ये दुर्घटना का शिकार हो गया। अब आराम से अब कब ये उठेगा, कब इसको क्रेन की मदद से उठाया जाएगा, कब ये बजरी उठेगी, अब समय लगेगा इसके अंदर। थोड़ा सा आराम से चलता तो बच सकता था ये और बचाव हो सकता था। पर कुल मिलाकर यही कहेंगे कि वाहन चालकों को जो है अपने वाहन जो है बड़ी सावधानीपूर्वक ही चलाने चाहिए, ताकि इस प्रकार से कोई घटना ना घटे और हम भी हादसे का शिकार ना हो और हमारे कारण से कोई और भी अन्य कोई हादसे का शिकार ना हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ड्राइवरिंग यहाँ पर ज़्यादा ही मतलब गलत तरीका है। ये पुल भी मतलब कमजोर हो गया, मतलब नवा बनना चाहिए सरकार को। क्या आगे मतलब ये मतलब ड्राइवर मर रहे हैं यार, इस दुर्घटना में पुल का तो कोई कसूर नहीं है, पुल का वैसे फिर भी ड्राइवरिंग मतलब देख के चलते, मतलब ग्रिलिंग भी मजबूत थी, ग्रिलिंग भी मतलब डेर वो गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं, पीछे नौजवान लड़के देख के नीचे क्या कह रहे थे भाई साहब, इधर मुँह करके बोलो जरा। भाई हाँ, ये देखिए आज के नौजवान जो है मुंह पे कपड़े बांधे हुए हैं, लेकिन अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे अकेला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात अली। प्रभात, कहाँ से? सडोरे से। प्रभात जी ने अच्छी बात दी कि भाई ड्राइविंग जो है ध्यान से चलानी चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटना द्वारा कभी ना घटे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति सडोरा नदी पुल से। धन्यवाद।